दिमाग की पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिससे कि हम अपने दिमाग को काफ़ी हद तक तेज़ कर सकते हैं या उसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को अपने जीवन में ला सकते हैं। सबसे पहली बात ये जाननी ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी ऊर्जा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे खर्च हो रहा है। तो हमारे शरीर की 100% ऊर्जा में से 20% ऊर्जा, एक छोटा-सा हिस्सा पूरे शरीर का, दिमाग बहुत छोटा-सा होता है और वो छोटा-सा पार्ट हमारे शरीर का 20% हिस्सा खा जाता है और बाकी का 80% पूरा शरीर इस्तेमाल करता है। लेकिन जब लोग परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तो ऊर्जा का कहीं ज़्यादा इस्तेमाल तनाव में, बहुत ज़्यादा विचार करने में, जो कि किसी काम के विचार नहीं होते हैं, हमारा समय भी बर्बाद करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं, हमारी चिंता को बढ़ाते हैं। ऐसे विचारों को बार-बार उनका चिंतन करने में सारी ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, वो ये है कि आपको खुश रहना है, आपको स्वस्थ रहना है। सबसे अच्छा तरीका अपनी ऊर्जा बढ़ाने का और अपनी मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने का है कि खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और लो वाइब्रेशन कुछ भी ठीक से काम नहीं करती है। फ़ियर और एंगर की वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। जब कोई इंसान डरा हुआ होता है या फिर चिंता में होता है, तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट करता है तो वो उसको कभी नहीं मिल पाता है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपके जीवन में आप कुछ चाहते हैं, अपनी कल्पना शक्ति को बेहतर तरीके से काम में लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है आपका खुश रहना। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। हाई वाइब्रेशन जैसी आपकी बॉडी की होगी, वैसे ही हाई वाइब्रेशन की चीज़ें आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर, वही चीज़ें आपके जीवन में जुड़ती जाएँगी। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो ये है कि आपको खुश रहना है। खुश रहना भी ऐसे नहीं हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, मुझसे कहे कि खुश रहो, तो क्या वो खुश रह लेगा? क्या एक बात कह देने से या ये बात समझ लेने से कि दुखी होना ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए, तो क्या वो इंसान खुश रह लेगा? ऐसा तो नहीं है। इतनी हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। तो क्या करें कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएँ और हम जैसे चाहें वैसे अपने मन की स्थिति बना सकें। तो क्या ये संभव है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको अपना जीवन भी थोड़ा-सा आध्यात्मिक करना होगा, जिससे कि आपकी शक्ति का संचय इस तरीके से हो सके कि आप जिस क्षेत्र में चाहें, उस क्षेत्र में अपनी उस शक्ति को या अपनी उस ऊर्जा को प्रयोग में ला सकें। ऊर्जा थोड़ी मात्रा में जब बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है, तो वो एक शक्ति बन जाती है। बहुत कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको योगिक क्रियाओं को अपने जीवन में जोड़ना है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि मेरी हर बात का सॉल्यूशन योगिक क्रियाएँ ही क्यों होती है, योग में ही क्यों होता है, ध्यान, योग, प्राणायाम, क्या और कोई ऑप्शन नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको घोल के पिला दिया जाए, ऐसी कोई दवा नहीं है कि आपको घोल के पिला दी जाए और आपको असर कर जाए। और दवाएँ भी जो होती हैं उनका कुछ समय तक असर होता है, पर ये जो क्रियाएँ होती हैं, इनका असर ऐसा होता है कि सारी स्थितियाँ बदल जाती हैं। अ, बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं कुछ, बहुत माइन्यूट सी। अगर कुछ आपको कहा जाए, समझाया जाए, बताया जाए तो शायद बिना अनुभव के आपको समझ में भी नहीं आने वाला। ये किताबों में लिखी हुई, शास्त्रों में लिखी हुई बातें भी हैं, लेकिन शायद हम इनको इतना महत्व ना देते अगर इनका प्रभाव हमारे जीवन में एक बेहतर तरीके से ना पड़ता। बहुत से ऐसा बोझ हमारे कर्मों का हम अपने सर पे लेके चलते हैं, हमें पता नहीं होता है ना? क्या होता है कि हम बहुत कुछ कभी-कभी कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, सभी के साथ में ऐसा होता होगा कि बहुत प्रयास कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, कितनी एफर्ट्स कर दिए, कभी-कभी तो शरीर ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अब एक कदम चला नहीं जा सकता। इतनी ज़्यादा निराशा जब होती है तब ऐसा लगता है कि चलना भी मुश्किल है, बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल है, खड़े हो पाना भी मुश्किल है। कितना ज़्यादा पीड़ा, कितनी ज़्यादा तकलीफ जीवन में आ जाती है। ये समय जो है कभी न कभी सभी के जीवन में आता है। हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाती है इन क्रियाओं को करने के बाद कि पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। पहले हम कुछ और तरीके से सोच रहे होते हैं, फिर हम कुछ और तरीके से सोचने लगते हैं। यही हो जाता है और फिर जब हमारी सोच बदल जाती है, हमारी सोच गहरी हो जाती है, हम वो देख पाते हैं जो साधारण दृष्टि देख नहीं पाती है, तो ऐसा होने लगता है कि सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। तो योगिक क्रियाएँ जो है, अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो उसको भी ढंग से करिए और बढ़ाइए। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसको भी ढंग से करिए और बढ़ाइए। अगर आप ध्यान वगैरह कुछ करते हैं या कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी ढंग से करिए और बढ़ाइए। तो सभी के जीवन में आता है, क्या मेरे जीवन में दुःख नहीं आता होगा? क्या जो लोग अपना काम आराम से कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में दुःख नहीं आता होगा? दुःख तो सभी के जीवन में आता है।
और दुःख तो सबको दुखी करता है, लेकिन फिर भी दुखी हो जाने का मतलब ये नहीं होता है जो बेहतर तरीके से हमारा जीवन चल रहा है उसको बिगाड़ दे। दुःख का मतलब होता है कि आपका कुछ सीख लेने का समय है, इस वक़्त आप कुछ सीख ले लो, आगे से वो आपको काम आएँगी। बस इतना ही मतलब होता है। तो दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए ही आपको खुश रहना है, और खुश रहना आपके हाथ में नहीं है। खुश रहना तब है जब आप अपने आप को साध लें। अगर किसी का मन लगने लगे किसी काम में, तो वो इंसान उस काम को बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी से, बड़ी कुशलता से ना कर दे कि वो उस काम में बिल्कुल पारंगत हो जाए, उसको सबसे बेस्ट करके दे। वो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं है। तो वही तो आपको कहा जा रहा है कि जीवन की सारी समस्याओं का समाधान ये है कि आप योगिक क्रियाओं से जुड़े, अपने जीवन में योग लाएँ। अब बहुत सारे लोगों को ध्यान को लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कुछ समय पहले एक महात्मा आए और वो कई तरीके की बातें करने लगे। वो कहने लगे कि आप ध्यान से क्या समझती हैं? किसका ध्यान करना है? कैसे करना है? और आपको कैसे ध्यान के अनुभव हैं? आपकी तो उतनी उम्र भी नहीं है, आप तो ये। तो सबसे पहली बात, और उनका कहना था कि ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान हो जाता है। चलिए ये बात ठीक है कि ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। उन्होंने ये बात कहीं से सुनी होगी कि ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान हो जाता है। सुनी होगी, तो इसका मतलब उन्होंने ये लगा लिया कि उसके लिए आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयास भी नहीं करने पड़ेंगे, बस यूँ ही हवा में सब हो जाएगा। तो हवाई बातों पे ना जाएँ, बिल्कुल उन चीज़ों को मानें जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकली आपको कुछ करना पड़ता है, तब उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। आप इतने सिद्ध हैं, आपके हो सकता है कि भाई आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसी साधनाएँ की हो जिसका असर अभी दिख रहा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ती है। आपको जितनी सुविधा हो, आपको जितना मार्गदर्शन हो, जितना पता हो, जितना बोध हो, उस हिसाब से आप चलें। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इतने-इतने घंटे, नहीं। ये कोई आपको पूरी तरीके से साधना में जीवन झोंकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप जुड़े रहें। बुढ़ापे में जब आपकी मुक्ति का समय होगा ना, तब ये चीज़ें काम आएँगी, क्योंकि जवानी में अगर समय नहीं दिया आपने, तो बुढ़ापे में भी ये चीज़ें चलने वाली नहीं। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उसके लिए सबसे पहले अपने मन को आप साधना चाहते हैं ध्यान से, उससे पहले आपको अपने शरीर को साधना पड़ेगा। तो शरीर को साधने के लिए आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। योगाभ्यास करने से आपका शरीर सध जाएगा, और आपको प्राणायाम की क्रियाएँ करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके शरीर में जो ब्लॉकेजेज़ हैं वो हट जाए। ब्लॉक्स हैं, सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ बन जाती हैं हमारे कर्मों की, वो हट जाए। जब वो हटेंगे तभी आप अच्छे से, आपकी प्रोग्रेस हो पाएगी, तभी आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ पाओगे। इससे आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। आप अपने बाकी के काम को करते हुए, आप अपने आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत अच्छे से जुड़े रहोगे। जब आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो जीवन में जो भी समस्याएँ हैं, उनका सामना आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, बिना किसी बाधा के। और आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा, तो आप अपने जीवन को भी अपने नियंत्रण में ले पाओगे। जो भी आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना। ओम शांति।